Praise the Lord. Hallelujah. So, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए और उसकी आंखों में देखते हुए से कहिए, खुदा भला है। God is good. God is good all the time. All the time God is good. Amen. आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त जो है वो जश्न आज़ादी का जश्न है। तो आज हम आज़ादी के ताल्लुक से ही बातचीत करेंगे। फ्रीडम, लिबर्टी। यीशु मसीह ने कहा जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और गुलाम जो है वो उसको आज़ादी की ज़रूरत है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का बेटा दुनिया में आया ताकि वो इंसान को आज़ाद करे। ये गुलामी का तस्वर, किसी के ऊपर तसल्लुत कायम करने का जो तस्वर है वो हमें बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब में ही मिलता है कि खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी देकर पैदा किया है, जिसको फ्री विल कहा जाता है, आज़ाद मर्जी के साथ। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया तो इंसान गुनाह का गुलाम हो गया, गुलामी में चला गया। और फिर उस गुलामी के असरात दुनिया में जाहिर होना शुरू हो गए कि जिसके पास पावर है वो कमजोर को क्या करता है, अपना गुलाम बना लेता है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। इसमें शख्स ही नहीं बल्कि जो जिस चीज से भी अगर आप गुनाह से मगलूब हैं, अगर आप अपनी कोई जिस्मानी ख्वाहिश से मगलूब है तो आप क्या हैं, अपनी ख्वाहिश के क्या हैं, गुलाम हैं। अगर आप जिस्म के कामों कर रहे हैं और आप जिस्म के कामों के गुलाम हैं। इसलिए पौल जो है वो रोमियो के खत में बयान करता है कि गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर हुक्मरानी ना करे। गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर हुक्मरानी ना करे, रूल ना करे। गुनाह की अथॉरिटी तुम्हारे बदनों पर ना हो। और इसी तरह दुनिया में इंसान, हुकूमतें जिन्होंने दुनिया को अपना गुलाम बनाया हुआ था। हम जानते हैं कि शायद हमारी पैदाइश से पहले यहाँ पर जो था वो अंग्रेज का राज था। जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तो अंग्रेज की हुकूमत थी। और फिर कम्युनिटी ने, बरादरियों ने मिलकर कहा कि ये अंग्रेज है और हमें इसके तसल्लुत से क्या करना है, अपने आप को आज़ाद करना है। और यहाँ पर सबसे जो बुजुर्ग है मुझे अंकल रशीद नजर आते हैं। आज कल जब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा तो ये 76 जो है वो जश्न आज़ादी होगा। यानी कि पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए हैं, 76। अंकल जी आपने गदर देखा है? छोटे थे इसलिए आपकी उम्र 76 साल से ऊपर है। हाँ, तो और कोई नहीं है आज़ाद,
لیکن اگر ہم آزادی کی بات کریں تو آج بھی ہم غلام ہیں. میرے نزدیک آج بھی ہم غلام ہیں. غلام کس طرح سے ہیں؟ کوئی اپنی خواہشوں کا غلام ہے, کسی کے اوپر تسلط ہے, پاور, جس کے پاس پاور اس نے غلام بنایا ہوا ہے. اور وطن بھی جو ہے ہمارا پاکستان بھی جو ہے یہ بھی غلام ہے, آزاد نہیں ہے. لیکن ہم آزادی ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہاں پر پاور پولیٹکس ہے, جس کے پاور پولیٹکس کا مطلب ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہیں. پاکستان میں آزادی کی بات کی گئی جب قائد اعظم نے, محمد علی جناح نے, قائد اعظم نے اس چیز کو مسلمانوں کے لیے یا پوری دنیا کے لیے, کرسچنز کے لیے, جتنی بھی قومیں تھیں ان کے لیے, تو ایک جو بات اکثر کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہر جو شہری ہے اس کا عقیدہ اپنا ہے, لیکن وہ پاکستان کا کیا ہے, شہری ہے, اور اس کو ہر طرح سے یہاں پہ آزادی ہے. اور پھر آگے جا کے بات آ گئی میجورٹی اور منورٹی کی, اور میجورٹی جو ہے وہ منورٹی پر ہیوی ہوگی. اب تو یہاں تک ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو منورٹی اس کا پاکستان ہے ہی نہیں ہے, اس کا حصہ اس میں نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب ہیں پاکستانی. پاکستان میرا ہے. کہیے ذرا بلند آواز سے, پاکستان میرا ہے, پاکستان میرا ہے, اور میں پاکستانی ہوں, اور میں پاکستانی ہوں, اور اس حق کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. میں پاکستانی ہوں. میں پاکستانی ہوں. پاکستان, پاکستان پاکستان زندہ باد. یہ ہمارا ملک ہے. تم ہو پاس بس کے, یہ چمن تمہارا ہے.